मानव समाचार, मानवता के हक में। नाजरीन, आप देख रहे हैं मानव समाचार। मैं हूं अब्दुल गफ्फार एनपी। पूरा शहर इस बात को बखूबी जानता है कि किसी शहर या किसी मुल्क की तरक्की के लिए वहां की सड़कों का बहुत ही अहम किरदार होता है। आमदोरफ्त का और ट्रांसपोर्ट का बहुत अहम रोल होता है और सड़कों को बेहतर तरीके से उसके इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि उस पर मौजूद गैर कानूनी तजावीज़ात, जिसे गैर कानूनी अतिक्रमण कहा जाता है, उसे हटाया जाए। आज 22 दिसंबर 2020 मालेगांव शहर में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसकी तैयारी के लिए कारपोरेशन और पुलिस अमला ने जिन जिन शाहराहों से उस रैली को गुजरना था उसे कुशादा किया, उसके गैर कानूनी अतिक्रमण को हटाया गया। तो वो रैली बड़ी होने के बावजूद भी पूरी आसूदगी और इत्मीनान के साथ अपने जो हेडक्वार्टर था वहाँ पहुँची और पूरा प्रोग्राम कार्यक्रम था वो मुकम्मल हुआ। तो आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए कि जिस तरीके से आज मालेगांव शहर को कुशादा किया गया था, तो क्या इसे मुस्तकिल तौर पर इस लाहे अमल को अपनाया जा सकता है। इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे शहर की इंतहाई मशहूर सियासी, समाजी और अतिक्रमण के ताल्लुक से हमा वक्त सरगर्म रहने वाली शख्सियत रिजवान बेटरीवाला मानव समाचार में आए हैं। हम उनका मानव समाचार की जानिब से दिली खैर मकदम करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानव समाचार में दोबारा आने के लिए। हम उनसे पूछेंगे, सर, आज जिस तरीके से शहर में माहौल था, सड़कें कुशादा की गई सिर्फ इसलिए कि किसान रैली आने वाली है, तो क्या आपके पास या तो यहाँ के सियासतदानों के पास कोई ऐसा लाहे अमल है कि ये जो आज जो तरीका अपनाया गया था, अतिक्रमण और तजावीज़ात हटाए गए गैर कानूनी, तो ये हमेशा के लिए ये सिलसिला रहे? आप इसके लिए क्या लाहे अमल तय कर रहे हैं? सर देखिए, ऐसा है कि अतिक्रमण को लेकर के मालेगांव आवामी पार्टी रिजवान बेटरीवाला अव्वल दिन से हम लोग मैदान में हैं। सर, एक नहीं कई मिसालें मैं आपको दे दूंगा। शहर जानता है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए आवाम तक बातें पहुंचती है। जी सर। कि हमने कई दफ़ा सर अतिक्रमण हटवाया। सर, अभी कल 23 तारीख को छोटे की मार्केट के पास से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक महानगर पालिका जंगू पैमाने पे अतिक्रमण निकालने वाली है। ये हमारा आंदोलन है, ये हमारे लेटर का असर है, जो हम बार बार कमिश्नर को घुटने टेकने पे मजबूर करते हैं कि ये आवाम की ज़रूरत है, सर आप ये काम कीजिए। जी। कल इसी तरीके से पूरी कब्रस्तान की रोड, मशरिकी इकबाल रोड का इंशाअल्लाह अतिक्रमण निकाला जाएगा। सर, मैं शहरियान से ये गुजारिश करना चाहता हूँ सर कि जो अतिक्रमण मुझे छोटे की मार्केट के पास से घरों में बैठी हुई मजबूरन मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों का तक फोन आने लग गया है जी कि लोग इतना अतिक्रमण किए है कि हमको घरों से बाहर निकलने की दुश्वारियां हो रही है। सर, वहाँ से मैयत निकलती है तो न जाने कितने लोगों ने मुझसे शिकायत किया कि रिजवान भाई कई टाइम ऐसा हुआ कि मैयत का टन मोड़ देना पड़ा। जी सर, बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज अतिक्रमण करने वाला ईमान वाला मुसलमान, जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो अहले ईमान मुसलमान। सर, मैंने तमाम उलमाए किराम, तमाम मसलक के उलमा से फतवा मांगा। सारे उलमा का फतवा अभी मैं जल्द आपके चैनल के सामने रख दूंगा सर। जी, है ना। मैं इन अतिक्रमण करने वालों से अपील करना चाहता हूँ
कि मेरे भाई, आप इस्लाम, मुसलमान मज़हब तो एक अलग चीज़ हो गई, इंसानियत को भी तकलीफ़ पहुंचाना हमें हक नहीं है। हम अतिक्रमण कर रहे हैं, मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ सर, तो क्या मेरी बहन बेटियों को जाने के लिए तकलीफ़ नहीं हो रही है? क्या हो रही है? मेरी बहन बेटियों को लोग धक्का बुक्की करके आ रहे जा रहे हैं और मैं बैठ के देख रहा हूँ। अतिक्रमण करने वाले लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि अब हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। यानी आप चाहते हैं कि जनता आपको सपोर्ट करे कि अतिक्रमण ना किया जाए? जनता मुझे सपोर्ट करे जी। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ सर, मैं क्या करूँगा? मैं ये चाहता हूँ कि अतिक्रमण करने वाले मालेगांव शहर की मजलूम आवाम को सपोर्ट करें कि आप इन्हें चलने के लिए रास्ता दीजिए। जी सर, दूसरी बात आपने पूछा कि अतिक्रमण हटता है फिर अतिक्रमण बैठ जाता है। सर, कारपोरेशन तो मेरे हाथ में नहीं है ना सर, मैं कारपोरेटर नहीं हूँ सर, मेरा कोई कारपोरेटर नहीं है सर कि वो हॉल के अंदर खड़ा हो के नुमाइंदगी करे कि कमिश्नर साहब, महापौर साहब, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे डिसिप्लिन से काम होना चाहिए। सर, मालेगांव शहर की आवाम को सवाल उठाना चाहिए। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सर आप क्या कर रहे हो? आप भी उसी तकलीफ से जा रहे हो, आपकी मेयर भी वहीं से जा रही है। सर, ये तो शर्म की बात है ना। सर, मेरा सवाल है सीधा सीधा आपके चैनल के माध्यम से, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं रख रहा हूँ सर, अपोजिशन कहाँ है हमारी? अपोजिशन लीडरान कभी ये क्यों नहीं करते सर कि महासभा का बायकाट कर देवे और कमिश्नर साहब के सामने अपने आप को सिलेंडर करके बैठ जाए कि सर प्लीज़ अतिक्रमण हटाइए पहले, उसके बाद दूसरा काम करिए। जो लोग सत्ता में है, जो अपोजिशन में है, इनका काम है आवाम की नुमाइंदगी करना। सर, ये लोग 100%, अब मैं क्या बोलूँ, शहर की आवाम जान रही है। इसलिए बड़ा कब्रस्तान के ट्रस्टियान ने एक मामूली सा आदमी, रिजवान बैटरी वाला छोटा आदमी सर, ना मेरा कोई कारपोरेटर है, ना मेरी कोई हैसियत है कि मैं शायद माजी में भी कारपोरेटर बन पाऊँ। ये तो आवाम फैसला करती है, आवाम राजा है, आवाम जनता जनार्दन राजा है सर। ये किस्मत लिखती है यहाँ के लोगों की। तो सर, मैं ये चाहता हूँ कि जब मुझ जैसे छोटे आदमी के ऊपर इतना बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट भरोसा कर रहा है, तो मेरे जिम्मेदारों के ऊपर कितना करना चाहिए, ये इनको सोचना है। यहाँ पर एक बात आती है सर के जो अतिक्रमण करते हैं वो भी हिंदुस्तान की यानी हमारी ही शहरी हैं और वो वोट देते हैं, तो कहीं दीगर पार्टियों को वोट बैंक का डर तो नहीं रहता है कि हम इनको हटाएंगे तो हमारा वोट बैंक को भी खसकेगा? तो आप भी एक सियासी लीडर हो, अवामी पार्टी, मालेगांव अवामी पार्टी आप के उसके सदर हो, आप भी आगे इलेक्शन लड़ोगे, तो क्या आपको ये डर नहीं रहता कि आप जिन लोगों का अतिक्रमण हटाओगे, क्योंकि आज अतिक्रमण करने वाले भी सर संगठना बना के बैठे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा भी वोट बैंक को खसक सकता है? मुझे एक वोट ना मिले सर जी, मैं 10 टाइम इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे मेरे घर वाले भी वोट ना दें। जी सर। लेकिन सर मुझे आप बताइए, मालेगांव शहर की पॉपुलेशन कितनी है सर? 15 लाख के करीब होगी तकरीबन। 15 लाख की पॉपुलेशन है सर। अतिक्रमण करने वाले कितने हैं सर? सर, कोई भी ऐसी गली 15,000 भी नहीं है। नहीं ना सर, जहाँ हम बात करें हर गली में, हर मोहल्ले में अतिक्रमण। सर सुनिए ना सर, आवाम के हौसले क्यों बढ़ रहे हैं सर? मैं बता रहा हूँ सर, ये अतिक्रमण करने वाले में से 60-70% लोग ऐसे हैं सर जो अतिक्रमण करना ही नहीं चाहते, लेकिन तंग आ चुके हैं कि रिजवान बैटरी वाले जैसे लोग या कोई भी लोग अतिक्रमण किए, हम कब तक बर्दाश्त करें। इसलिए आज आप देखिए फैशन होते जा रहा है। मैंने कई जगह कहा सर, अब अतिक्रमण कैंसर नहीं सर, फैशन हो गया है। कैंसर का भी तो इलाज हो जाता है सर, वही जाता है जिसकी किस्मत में मौत लिखी होती है, नहीं तो कैंसर से लोग बच जाते हैं। अतिक्रमण फैशन हो गया है। जैसे मेरे नौजवान है ना, इधर से टकला बना ले रहे, इधर से
दाढ़ी को यहाँ से काट डाल रहे हैं, वहाँ से काट, कपड़ा अच्छा भला रहता फाड़ ले रहे हैं, फटी पैंट पहन रहे हैं। ये फैशन हो गया सर अतिक्रमण, इसे चेंज करना होगा। ये चेंज करेंगे सत्ता में बैठे हुए लोग, अपोजिशन के लोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से रिजवान बैटरी वाला अपील कर रहे हैं सर, प्लीज़ सर, आप अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को जवाब नहीं दे पाओगे। ऐसी राजकारण मत करिए जहाँ से मैयत ना जा सके, जहाँ से मेरी एक जवान बेटी, मेरी जवान बहन ना चल सके, मेरी एक बीमार, एक मरीज ना जा सके, एम्बुलेंस को निकलने के लिए रास्ता ना रहे। सर मैं थूकता हूँ तुम्हारी ऐसी सियासत पे, जो आप ऐसी सियासत करते हो। आपको इससे ज़्यादा वोटें मिलेंगी, आप अतिक्रमण निकालिए, मेरा ऐसा मानना है सर। अतिक्रमण जो है एक तरीके से गैर कानूनी भी है। गैर कानूनी तजावीज़ात जो होती है वो गैर कानूनी है, सीधी सी बात है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये गैर शरई भी है, किसी की ज़मीन इंसान हथिया नहीं सकता। तो सर ये जब गैर शरई है, गैर कानूनी है, और हम देख रहे हैं कि 12 अतिक्रमण सियासतदां किदवाई रोड से, मोहम्मद अली रोड से, अभी आप टीपू सुल्तान टावर के पास भी अतिक्रमण हटाए तो उनकी बरसी के मौके पर, तो दोबारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ये बार बार जो अतिक्रमण कर लेते हैं, तो कहाँ मजबूरी है कि ये सिलसिला थमता क्यों नहीं? क्या उनको शरीयत के अंदाज में बताया जाए? कानूनी तौर से तो आप कर ही रहे हैं कार्रवाई, उसके बाद भी मामला हल नहीं हो रहा है। इसमें आवाम जागे जी सर। देखिए, मैं एक पहला वाहिद आदमी हूँ, अतिक्रमण तोड़वाता भी हूँ, हाँ। और अपनी जान हथेली पे रख के वहाँ जाके खड़ा भी रहता हूँ। जो अतिक्रमण लाता है ना सर, कितना भी बड़ा लीडर हो, वो भाग जाता है। जब अतिक्रमण टूटते रहता है तो वहाँ वो दिखता नहीं है। हाँ, वोट बैंकों का मसला है ना, वो तो सीधी सी बात है। मैं अतिक्रमण टूटते रहता है वहाँ खड़ा भी रहता हूँ, बराबर सर, है ना। ये आवाम को जागना पड़ेगा, आवाम को उठ के खड़े होना पड़ेगा। एक रिजवान बैटरी वाले से काम नहीं चलेगा सर, यहाँ सैकड़ों हज़ारों रिजवान बैटरी वाला चाहिए। और फिर मैं यही कहूँगा कि जो शासन है, महानगर पालिका जो है, शासन प्रशासन दोनों ही जी सर, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं कि यहाँ के लीडरान की इनके ऊपर कोई पकड़ नहीं है। एक अदना सा अधिकारी, सर ऑफिसर तो जाने दीजिए, एक अदना सा महानगर पालिका का अधिकारी इनसे नहीं संभल रहा है सर, इनकी कोई पकड़ नहीं है, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इनको अब आवाम के बीच में आना पड़ेगा और काम करवाना पड़ेगा। आज आप देखिए, अतिक्रमण की बात पूछ रहे हैं ना सर, मालेगांव शहर के अंदर में जाल बिछा रहे हैं काम का। क्यों? क्योंकि कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है। अभी मानव समाचार की पैतरी जो है ना, रोड पे 5 फीट आगे बढ़ी है, तो ठेकेदार देखता है मन्नू भैया की है, अन्नू भैया की है, वो ऐसे घुमा लेता है सर। ये आवाम का फायदा नहीं, नुकसान है, ठेकेदार का फायदा है। मेरी आवाम से गुजारिश है मेरी कि जिस जगह पे भी काम हो रहा है, रुंदी मोच के पूरा काम लो, ठेकेदार को 1 रुपया मत बचाने दो। आप अपना अतिक्रमण अपने हाथ से निकालो और क्वालिटी टेस्ट कराओ सर। नाजरीन, ये थे रिजवान बैटरी वाला, जिन्होंने अतिक्रमण कैसे ख़त्म हो उस पर खुलकर मानव समाचार में चर्चा की। और इनका जो मकसद था, जहाँ पे इन्होंने इंतज़ामिया को इसका ज़िम्मेदार ठहराया, वहीं उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि आवाम को भी बेदार होने की ज़रूरत है और आवाम को बज़ाते खुद अतिक्रमण से बचना चाहिए। रिजवान बैटरी वाला ने इस मुद्दे पर हमें हमारे मानव समाचार के लिए कीमती वक्त तो दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया सर।